इस पौधे को कौन नहीं जानता। इस पौधे को सभी जानते होंगे और ये पौधा बहुत ही इजीली ग्रो भी हो जाता है, जिस वजह से सभी के यहाँ ये पौधा आपको मिलेगा। लेकिन ये पौधा एक पौधा नहीं है, ये एक जड़ी बूटी है, ये एक औषधीय गुण वाला पौधा है। ये पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये पौधा हमें कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाता है, कई बीमारियों से छुटकारा देता है। इसके फूल, इसकी पत्तियाँ, सभी कुछ, इसकी जड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये जामुनी कलर का है और एक मेरे पास वाइट कलर का भी है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये फलियाँ आ रही हैं। फलियाँ एक बार अगर आपने लगा लिया, फिर ये आपके गार्डन से कभी जाएगा नहीं, क्योंकि इस तरह की इस पे जो फलियाँ आती हैं और ये फलियाँ जो है अपने आप पक के गिर जाती हैं और फिर ढेर सारे हमारे जो है पौधे नए नए बनते रहते हैं। तो इन फलियों को मैं हटाती रहती हूँ, क्योंकि जो एनर्जी है वो फिर इन फलियों में जाती है। तो अगर आपको और नए पौधों की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं और कुछ फलियां रहने दीजिए, तो जिनसे जो है कुछ पौधे भी उगाएंगे अगर आपको ज़रूरत है तो इनको मैं जो फलियां हैं इनकी कुछ फलियों को मैंने हटा दिया है और कुछ को मैंने छोड़ दिया है, जिससे हमारे नए पौधे फिर से उगाएंगे। आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें से फली जो है पक के गिर जाती हैं और वो अपने आप ही पौधे उगाते हैं। और ये पौधा एक ऐसा पौधा है, सदाबहार जैसे इसका नाम है, तो ये रियल में सदाबहार रहता है, यानी कि हर सीजन में आपको फूल देता है और देखने में भी सुंदर है। और ये इसके जो है ढेर सारे गुण भी हैं। ये कई तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और ये पौधा अपने आप ढेर सारे उगाते हैं। हम एक बार लगाने के बाद फिर से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं लगाना, शुरुआत कर रहे हैं लगाना, आपके घर में पहले से नहीं है, तो आपको कहीं ये फली जो है मिल जाए, ये ले आना, तो इनको डाल देना मिट्टी में, पौधे उगाएंगे। अगर ये नहीं मिलती हैं तो आपको किसी के घर में भी ये पौधा मिल जाएगा। हर किसी के घर में ये पौधा होता है, क्योंकि इतना ईजी ग्रो हो जाता है, कुछ भी इसमें खाद लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं से भी आप बस इतनी सी कटिंग इसकी ले आना और बस लगा देना लाके, और आपका पौधा ग्रो कर जाएगा। ये जैसा देखने में सुंदर है, वैसे ही इसके गुण भी बहुत सुंदर है। तो आज हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में, अपने फेस के लिए, अपनी स्किन के लिए। और ये जामुनी कलर और वाइट कलर, जो सफ़ेद कलर होता है, ये नॉर्मल पौधे हैं, ये हर किसी के घर में आपको मिल जाएंगे। वैसे इनकी ढेर सारी वैरायटी हैं, कई सारे कलर हैं इनके, कम से कम 7-8 तरह के कलर के फूल जो है की वैरायटी के ये पौधे मिलते हैं। लेकिन ये जो 2 वैरायटी हैं, वाइट कलर और ये पर्पल कलर, जामुनी कलर, ये नॉर्मल है और ये हर किसी के घर में आपको मिल जाएंगे। इसके मेन जो फ़ायदा है, इसका जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी से आपको छुटकारा दिलाता है। क्योंकि डायबिटीज़ आप जानते हैं कि एक बार किसी को प्रॉब्लम डायबिटीज़ की हो जाती है, फिर हमेशा ही उसको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। लेकिन ये पौधा इतनी बड़ी बीमारी में भी, इतनी मतलब ऐसी बीमारी में भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो जिसको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद अगर इसकी 2 से 3 पत्तियाँ डेली धुल के और चबा लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, अगर रेगुलर ऐसा करते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनका जो डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, उनके जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। अगर इसकी आप पत्तियाँ डेली लेते हैं, डेली खाते हैं, तो केवल डायबिटीज़ में ही नहीं, ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा। अगर आप इसकी पत्तियाँ नहीं चबा पा रहे हैं, वैसे जब पत्तियाँ अगर आप चबाएं तो ये जो सॉफ्ट वाली जो पत्तियाँ होती हैं ऊपर वाली, इनको ही चबाइएगा, ठीक है। थोड़ी सी ये कड़वी लगेंगी लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। दवाई भी तो हम जो टैबलेट भी जो लेते हैं वो भी तो कड़वी ही होती हैं, वो कौन सी स्वादिष्ट होती हैं। अगर आप नहीं खाई जा रही हैं तो आप इनका रस निकाल सकते हो और रस निकाल के उसको ले सकते हो।
और तो और ये बहुत बड़ी घातक बीमारी जिसे हम मानते हैं कैंसर, उसमें भी ये सहायक होता है। अगर इसका आप रस डेली लेते हैं तो उसमें भी ये सहायक होता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस करता है। उसकी जो कोशिकाएं होती हैं कैंसर की, उसको बैलेंस करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इसका रस लेने से। चलिए अब हम बात करते हैं फेस के लिए, स्किन के लिए इसकी पत्तियों को लेके। अगर इसकी पत्तियों को पानी डालकर आप मिक्सी के जार में चला लेते हैं और इसका रस निकाल लेते हैं, तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इस कॉटन की सहायता से पूरे बालों में अच्छे से लगा लीजिए, रूट्स में, और 2 घंटे लगा रहने दीजिए और 2 घंटे बाद आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। कुछ दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके 100% गारंटी के साथ बाल झड़ना पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और इसकी पत्तियों का रस अगर आपके फेस पे फुंसी हैं, दाने हैं, उन पे लगा लेते हैं तो पूरी तरह से आपके फेस की फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी। इसका रस लगाने से आपके फेस में साइन आएगी। आपकी जो झुर्रियाँ हैं स्किन की, आपके फेस पे जो झुर्रियाँ आ चुकी हैं वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आपके फेस को ये चमकाएगा, आपके फेस को ग्लोइंग बनाएगा। अगर आपसे रस भी नहीं पिया जा रहा है तो मैं आपको एक तरीका और ऐसा बताती हूँ जो कि जिसको आप इजीली जो है ले सकते हैं और कड़वा भी नहीं लगेगा। इसकी पत्तियों को इकट्ठा करिएगा, अच्छी तरह से वॉश करिएगा और सुखा लीजिएगा। उसके बाद आप पाउडर बना के रख लीजिएगा, एक शीशी में भर के रख लीजिएगा। बस सुबह सुबह थोड़ा सा पाउडर, आधा चम्मच पाउडर पानी के साथ ले लीजिएगा। आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी डायबिटीज़ के लिए, आपके बीपी के लिए ये जो पौधा है ना, एक जादुई काम करने वाला है। ट्राई तो ज़रूर करके देखिएगा, ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। अपने घर में इस पौधे को अगर नहीं है तो आज ही लगाइए। और ये पौधा जैसे अभी इस तरह का ये पौधा है, जैसे ही इस पे फूल आ रहे हैं और ये फूल जैसे ही झड़ जा रहे हैं तो वहाँ से इसकी पिंचिंग करते जाइए, जिससे डबल ब्रांचेस निकलना फिर वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। ढेर सारी ब्रांचेस और नई नई आ जाएंगी और ढेर सारे फिर से फूल हमारे नए नए इस पे आ जाएंगे। पौधा जो है हमारा पिंचिंग करने से बुशी हो जाता है, तो ढेर सारी नई नई पत्तियाँ, ढेर सारे नए नए फूल, ढेर सारी नई नई जो बीज की जो फलियाँ हैं, वो फलियों को आप, अगर आपको नए पौधे नहीं चाहिए तो हटाते रहने दीजिए, मतलब हटाते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा फलियों को नहीं लगा रहना छोड़िएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो फिर फलियों में जाती है तो हमारा जो पौधा है फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है, बुशी नहीं होता है और फिर बहुत ज़्यादा जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आते हैं। और अगर आपने लगा रखा है इस पौधे को तो पिंचिंग करते रहिएगा और इस पौधे का लाभ ज़रूर लीजिएगा। ये पौधा एक औषधीय गुण वाला पौधा है और इसके इतने फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। बहुत ही ये पौधा जो है ना, बहुत ही काम का पौधा है। अगर नहीं है तो आज ही से लगाइएगा, बीज से या फिर इसकी कटिंग से, या फिर छोटे छोटे पौधे आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आप ले आइएगा। जिनके यहाँ ये पौधा होगा उनके यहाँ छोटे छोटे पौधे होते रहेंगे, क्योंकि इसकी जो फलियाँ हैं जब ये पक जाती हैं, सूख जाती हैं तो गिर जाती हैं और ढेर सारे पौधे नए नए उगाते हैं। यहाँ तक कि दूर दूर तक उगाते हैं, क्योंकि ये जो फलियाँ हैं जब पक जाती हैं, सूख जाती हैं तो हवा में ये उड़ के आसपास भी गिर जाती हैं। अगर आपके पास में और प्लांटर रखे हुए हैं तो उनमें भी जाके जो है इसके पौधे उगाते हैं। तो ये पौधा ज़रूर लगाइएगा। ये पौधा हमें ढेर सारे फ़ायदे देता है। एक जड़ी बूटी वाला ये पौधा है, औषधीय गुण वाला ये पौधा है। हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे फेस की झुर्रियों के लिए, हमारे फेस के ग्लो के लिए ये कितने इसके फ़ायदे हैं, गिने भी नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल जो इसे आप इसका जो रस लेंगे वो एक नेचुरल दवा है आपके लिए, तो कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे आयुर्वेद में भी इसको बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है जड़ी बूटी में। तो ये पौधा जो है आप ज़रूर लगाएंगे और इसके फ़ायदे ज़रूर लेंगे। तो आपने लगा लिया या नहीं लगा लिया, कब लगा रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप किसी तरह की वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चाहे हेयर से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो,
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर जो है जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये पौधा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।